लाहौर की तारीख के बड़े कत्ल। मुल्जिम एहसन शाह को पुलिस मुकाबले में हलाक कर दिया गया। कत्ल से कुछ घंटे पहले एहसन शाह ने अपनी वालदा को रो रो कर पैगाम दिया कि वो फौरी तौर पर किसी वकील पुलिस अफसरान के पास जाएं, उनको कहें कि उनके बेटे के खिलाफ इस किस्म की मनसूबाबंदी की जा रही है। एहसन शाह को वहां पर लेके गए जहां पे मुकाबला हुआ और एहसन शाह को हलाक कर दिया गया। माजी में जितने भी मुकाबले हुए हैं उसका मतन एक जैसा रखा गया है। किसी भी किस्म की रिकवरी करवाने के लिए वहां पे ले जाया जा रहा है। उसके साथी आए, उन्होंने फायरिंग की, पुलिस जो है वो महफूज रही, जबकि उनकी गिरफ्त में जो शख्स था या तो जख्मी हो गया या तो हलाक हो गया। लाहौर की तारीख के बड़े कत्ल। अमीर बलाच कत्ल केस के मरकजी मुल्जिम एहसन शाह को पुलिस मुकाबले में हलाक कर दिया गया। कत्ल से कुछ घंटे पहले एहसन शाह ने अपनी वालदा को रो रो कर क्या पैगाम दिया और उसकी वालदा किसके कहने पर अपने बेटे को बचाने में नाकाम रही। अपनी आज की इस वीडियो में तमाम तफसीलात आपको बताएंगे, जबकि ये भी बताएंगे कि एहसन शाह के कत्ल का मुकदमा उसी के भाई के खिलाफ दर्ज कर दिया गया है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पब्लिक डिजिटल के साथ मैं अली चौधरी। आज का केस इंतहाई अहम है, जिसमें तारीख हिला देने वाली चीज़ें जो है वो सामने आई हैं। अमीर बलाच कत्ल केस जो कि अब से 7 माह कबल जो है वो तकरीबन सामने आया था, जिसमें अमीर बलाच को जो है वो एक शादी की तकरीब में एक हमलावर ने फायरिंग करके जो है वो कत्ल कर दिया था, जिसके बाद उसकी FIR होती है। उसके बाद जो है वो केस की कड़ियाँ से कड़ियाँ मिलना शुरू होती हैं। तो ये कड़ी जब जाके मिलती है अमीर बलाच के सबसे करीबी दोस्त एहसन शाह की तरफ, तो उसके बाद केस का रुख ही बदल जाता है। केस कुछ यूँ था कि एहसन शाह जो कि बहुत ही करीबी दोस्त था अमीर बलाच का, वो कत्ल के वक्त जो है वो अमीर बलाच के सऊदीया में उम्रा करने के गर्ज से जो है वहाँ पे मौजूद था, जिसके जो है बाकायदा राब्ते भी काफ़ी ज़्यादा होते रहे थे उस दौरान अमीर बलाच से। अमीर बलाच उन दिनों एक शादी की तकरीब में लाहौर की निजी सोसाइटी में मौजूद था कि वहाँ पे मुजफ्फर नामी एक हमलावर ने आके अंधाधुंध फायरिंग कर दी और अमीर बलाच को वहीं पे कत्ल कर दिया। जबकि अमीर बलाच के गार्ड्स की फायरिंग से, जवाबी फायरिंग से हमला आवर भी वहीं पर कत्ल हुआ। पुलिस ने जब तमाम तर वाक़े की तहकीकात शुरू की तो ये पता चला कि इस कत्ल का मास्टरमाइंड या उसका सहूलतकार, इंतहाई अहम सहूलतकार जो है वो अमीर बलाच का वही दोस्त है जो कि अरसा 12 साल से उसके साथ रहा है। अमीर बलाच की सिक्योरिटी को, उसके नाम को, उसके प्रोटोकॉल को एंजॉय करता रहा। जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ी तो इसमें लाहौर के 2 बड़े नाम भी शामिल हुए। लाहौर के 2 बड़े बाअसर अफराद को भी इसके अंदर जो है वो शामिल किया गया, गोगी भट्ट और तीफी भट्ट को। और ये कहा गया कि गोगी भट्ट और तीफी भट्ट ने तमाम इंफॉर्मेशन आमदोरफ जितनी भी अमीर बलाच की होती थी वो एहसन शाह के ज़रिए से तमाम मालूमात हासिल की। उसके बाद ये तमाम तर कत्ल जो है वो करवाया और उसमें कामयाब रहे। पुलिस ने जब कोशिश की एक इसमें मजीद इन्वेस्टिगेशन करने की और रेड कंडक्ट किए गए तो पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एहसन शाह को उसकी रिहाइशगाह से गिरफ्तार कर लिया। एहसन शाह ने पुलिस को तमाम तर हकायक बताए, तमाम वाक़े के रकम के हवाले से बताया गया कि क्या भारी रकम जो है वो उसने ली थी मुखबरी करने की, अपने ही दोस्त की मुखबरी करने की, क्या भारी रकम ली थी। तमाम चीज़ें खुलकर पुलिस के सामने आ गई। इब्तदाई तौर पर पुलिस ने 109 में जो है वो एहसन शाह को रखा, यानी सहूलत कारी में और मुशावरत के अंदर जो है वो उसको रखा गया। कई तरीकें जो है वो पूरी हो चुकी थी एहसन शाह की, जिसके बाद जिस्मानी रिमांड भी उसका ख़त्म हुआ, उसको जेल में मुंतकिल कर दिया गया। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि कुछ लोग, कुछ अफराद, कुछ ज़राए ये भी बात बताते हैं कि आइंदा कुछ दिनों तक मुतवक्का थी एहसन शाह की रिहाई के, उसको 109 में जो है वो रिहा कर दिया जाए और वो एक आज़ाद शहरी की तरह अपनी ज़िंदगी गुजार सकता था। लेकिन यहाँ पे एक टर्निंग पॉइंट सामने आता है कि पुलिस एक और मुकदमे जो कि थाना शादबाग के अंदर दर्ज था, मुकदमा नंबर कुछ है यूं है कि 1312/23, यानी कि 2023 का ये मुकदमा था जो कि थाना शादबाग में दर्ज किया गया था। डकैती का मुकदमा था ये, 392 की दफ़ा के तहत जो है वो दर्ज किया गया था कि एक डकैती हुई है कहीं पे, उसके अंदर जो है वो फिट कर दिया गया एहसन शाह को कि एहसन शाह इस डकैती के मुकदमे के अंदर मुलविस है या इस डकैती की कार्रवाई के अंदर मुलविस है। पुलिस ने जो है वो रिमांड हासिल किया एहसन शाह का, जो कि जेल के अंदर मौजूद था कल सुबह तक। पुलिस हुकाम ने एहसन शाह का रिमांड हासिल किया और ये कहा कि हम इसको जेल से लेकर जाना चाह रहे हैं उस जगह पर, उस स्पॉट पर जहां पे इसने माल मसरूका या माल जो कि डकैती में छीना गया था उसको वहां पर रखा था, उसकी बरामदगी करने के लिए हम वहां पर शादबाग के इलाके में लेके जा रहे हैं।
एहसन शाह को जेल से निकाला गया। एहसन शाह को वहां पर लेके गए शादबाग के इलाके में, जहां पे मुकाबला हुआ और एहसन शाह को हलाक कर दिया गया। लेकिन यहाँ पे काबिल जिक्र बात यह भी है कि इस इनकाउंटर से कुछ वक्त पहले, कुछ घंटे पहले एहसन शाह की मुलाकात हुई उसके फैमिली मेंबर से, क्योंकि एहसन शाह को जेल के अंदर हाई सिक्योरिटी वार्ड में रखा गया था और सिर्फ खूनी रिश्ते ही उससे जो है वो मुलाकात कर सकते थे, यानी कि उसके भाई, उसकी बहनें, उसकी वालदा और वो अफराद के जो कि उसके खूनी रिश्तों में शामिल होती हैं। वो तमाम अफराद कल, यानी कि गुज़िश्ता रोज़, जिस रोज़ ये रात के टाइम उसका इनकाउंटर होता है, उसी की सुबह जो है वो उससे मुलाकात करने के लिए जुम्मे के रोज़ जब जेल में जाते हैं तो एहसन शाह अपनी वालदा को रो रो कर ये बात बताता है कि एक पुलिस एहलकार, एक पुलिस अफसर जो है वो जेल में पहुंच चुका है उसको लेने के लिए, और वो किसी भी वक्त जो है वो एहसन शाह का इनकाउंटर कर सकते हैं। बावसूख ज़राए का यह कहना है कि एहसन शाह ने अपनी वालदा को पैगाम दिया कि वो फौरी तौर पर किसी वकील, पुलिस अफसरान के पास जाएं, उनको कहें कि उनके बेटे के खिलाफ इस किस्म की मनसूबाबंदी की जा रही है, उसको रोका जाए। जबकि उसके साथ साथ एहसन शाह ने अपनी वालदा को यह मशवरा भी दिया कि बाहर जाकर मीडिया के जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करें ताकि ये बात रिकॉर्ड पर आ सके और इस किस्म का कोई भी मनसूबा खत्म हो सके। लेकिन उसकी वालदा ने सबसे पहले ये समझा कि पहले उनको कुछ भी कदम उठाने से पहले अपने वकील से ज़रूर मशवरा करना चाहिए। उसकी वालदा ने वैसे ही किया, अपने वकील से मशवरा किया, लेकिन उस वकील ने उनको ये कहकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने या किसी भी किस्म का कोई इकदाम उठाने से रोक दिया कि इस किस्म के जो है वो इकदाम करने की ज़रूरत नहीं है। पुलिस किसी भी शख्स को इस तरह कैद से निकाल कर अपनी कस्टडी में रख कर किसी भी तरीके का इनकाउंटर नहीं कर सकती, क्योंकि इससे पुलिस की साख को नुकसान पहुँचता है। एहसन शाह की वालदा तो कुछ हद तक मुतमईन होगी, लेकिन जेल में बैठा एहसन शाह बिल्कुल भी मुतमईन नहीं हो सका। और कुछ यही हुआ कि एक सब इंस्पेक्टर का, जिसकी मुद्दत में एहसन शाह के इनकाउंटर का मुकदमा भी दर्ज हुआ है, वो लेने गए थे एहसन शाह को जेल से निकलवाया। तमाम तर कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद उनको ये बताया गया था, तर्जुमान OCU ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट, जो कि साबका CIA यूनिट रह चुका है, उनकी जानिब से कि उसको बरामदगी के लिए शादबाग के इलाका में लेके गए। जैसे ही वहाँ पे पहुँचते हैं तो एहसन शाह का भाई, जिसका नाम अली रज़ा है, वो अपने दीगर 2 साथियों के साथ मौका पर पहुँचता है। फायरिंग का तबादला होता है, पुलिस बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाती है। जब फायरिंग थमती है तो जब जाके पुलिस देखती है तो देखती कुछ ये है कि एहसन शाह खून में लथपथ, बहुत ही ज़्यादा ज़ख्मी हालत में वहाँ पे मौजूद होता है, जिसको इलाज मुआवजे के लिए अस्पताल तो मुंतकिल किया जाता है, लेकिन वो वहाँ पे जांबर नहीं हो सकता। जबकि पुलिस हुकाम का ये भी बताना है कि जब फायरिंग रुकी तो पुलिस ने जब आगे बढ़कर मुल्ज़मान को गिरफ्तार करने की कोशिश की, तमाम मुल्ज़मान वहाँ से फ़रार होने में कामयाब हो चुके थे, जिनकी तलाश के लिए पुलिस मुख्तलिफ जगहों पर रेड भी कंडक्ट कर रही है और ये दावा भी करती दिखाई दे रही है कि जल्द ही इन मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे काबिल ज़िक्र बात एक ये भी है कि ये भी FIR जो कि 324 की दफ़ा के तहत और कार्य सरकार में मुदाखलत के तहत जो है वो दर्ज की गई है, इसका मतन भी कुछ वैसा ही है जैसे दीगर तमाम मुकाबलों का मतन हमने देखा है। माजी में जितने भी मुकाबले हुए हैं उसका मतन एक जैसा रखा गया है कि यही मतन था कि मुल्ज़िम को शिनाख्त परेड के बाद जो है वो किसी भी किस्म की रिकवरी करवाने के लिए, कोई बरामदगी करवाने के लिए, ख्वाह वो बरामदगी किसी भी किस्म की हो, वहाँ पे ले जाया जा रहा है। उसके साथी आए, उन्होंने फायरिंग की और पुलिस जो है वो महफूज रही, जबकि उनकी गिरफ्त में जो शख्स था, जो मुल्ज़िम था, वो गोलियां लगने से या तो ज़ख्मी हो गया या तो हलाक हो गया। जबकि किसी भी एक वाक़ये में कोई भी ऐसा शख्स जो कि फायरिंग करता है, जो कि हमलावर होता है, ना तो उसके ज़ख्मी होने की, ना तो उसके हलाक होने की और ना ही उसकी गिरफ्तारी की जो है वो कोई भी खबर सामने आती है। ये मुकदमा भी कुछ यूं ही था कि पुलिस हुकाम की जानिब से एक FIR भी जो है वो बाकायदा थाना शादबाग में दर्ज कर दी गई है। लेकिन दूसरी जानिब अगर हम बात करें एहसन शाह के मामले की, तो एहसन शाह की वालदा ने एतराज़ात कुछ यूं उठाए हैं। उनका ये कहना है कि उनके वकील की जानिब से जो है ये कहा जा रहा था कि एहसन शाह को जल्द ही जेल से रिहा कर दिया जाएगा, उनके खिलाफ जो है वो तमाम तर इंक्वायरी मुकम्मल हो चुकी है, वो बाहर आ सकते हैं। लेकिन एहसन शाह का बाहर आना किसी खतरे से खाली नहीं हो सकता था। ये एतराज़ कुछ उठाया उसकी वालदा ने, जबकि ये भी कहा जा रहा है कि लाश भी जो है वो उनको अभी तक पोस्टमार्टम के बाद वापस नहीं की जा रही। इंसाफ की अपील की जो है वो दुआइयाँ जो है देती हुई दिखाई दे रही हैं एहसन
शाह की वालदा, उसकी बहनें, उसके अहल खाना। जबकि ये मुकदमा जो दर्ज किया गया है 324 का इक़दाम कत्ल का, जो कि बाद में जो है वो 302 में कन्वर्ट होगा, क्योंकि मुकदमा उस वक्त दर्ज किया गया था जब एहसन शाह जख्मी थे। अब क्योंकि जो है वो हलाक हो चुके हैं, जाँ बहक हो चुके हैं, तो अब इसमें 302 की दफ़ा भी ऐड की जाएगी और इस कत्ल के मुकदमे के अंदर उनके भाई को ही नामजद कर दिया गया है। जबकि उसके अहल खाना का ये कहना है कि उनके भाई मौका पर मौजूद नहीं थे, उनको जो है वो कार्रवाई, ताकि आगे जो है वो उनकी फैमिली किसी लिटिगेशन में या किसी कानूनी कार्रवाई की तरफ ना जाए, इस वजह से उनके भाई को भी इसके अंदर मुलविस किया गया है। नाज़रीन, एक इंतहाई बाअसर जो है वो रखने वाली ये फैमिली थी अमीर बलाच की, जिसके कत्ल के अंदर ये जो है वो मरकजी किरदार बनाया गया था एहसन शाह को, जिसने तमाम तर रहकी की। अमीर बलाच जो है वो अमूमी तौर पर बुलेट प्रूफ जैकेट पहनते थे, तो हमलावरों को ये तक बताया गया उनसे रब्ता करने के बाद कि आज जो है वो अमीर बलाच ने बुलेट प्रूफ जैकेट भी नहीं पहनी, तो आज उनको मारना इंतहाई आसान है। ये किरदार एहसन शाह तो जो है वो खाले की हकीकी से जा मिला है, अपने अंजाम को पहुंच चुका है, लेकिन अपने पीछे बहुत से सवालात छोड़ चुका है, क्योंकि बहुत सी जजमेंट्स भी हमने ऐसी देखी हैं आला अदलिया के, जिसमें ये कहा गया है कि मावरा अदालत कत्ल जो है वो बंद होने चाहिए, उनके ऊपर जो है वो रोकथाम होना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद देखने में यही आता है कि एक ही किस्म का जो मतन होता है मुकदमात का, या एक ही किस्म की जो FIRs होती हैं, या एक ही किस्म के जो वाकयात होते हैं, वो सवालिया निशान पैदा करते हैं किसी भी किस्म के पुलिस मुकाबले के ऊपर। क्योंकि जो ओरिजिनल पुलिस मुकाबले होते हैं, जो जेन्युइन पुलिस मुकाबले होते हैं, वहाँ पे किसी पुलिस एहलकार की या हमला आवर के जख्मी या गिरफ्तार होने की जो है वो चीज़ें सामने आती हैं। लेकिन बहुत से ऐसे मुकाबले भी हैं जिनका जो है वो कुछ अर्सा पहले से ही जो है वो एक माइंडसेट बनाना शुरू कर दिया जाता है कि ये मुकाबला हो सकता है, लेकिन उसके बाद इस किस्म का पुलिस मुकाबला होना और उसका कोई मुल्जिम भी गिरफ्त में ना आना पुलिस की अपनी कारकर्दगी के ऊपर एक सवालिया निशान है। ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट ने जो है वो तमाम तर मामला हल किया था, तमाम तर मामले के जितने भी मरकजी किरदार हैं उनको जो है वो सामने लेकर आया थे, और ये भी कहा गया था कि वाकई के दीगर जो किरदार थे, जिसमें बट बरादरान यानी कि टीफी बट और गोगी बट जो है वो उनको भी गिरफ्तार जो है वो किए जाने का कहा जा रहा था, लेकिन अभी तक उनको गिरफ्तार नहीं किया गया, क्योंकि ज़राए का ये बताना है कि ये दोनों शख्सियात जो है पाकिस्तान में मौजूद नहीं हैं, जिनके नाम उनको गिरफ्तार करने के लिए इन दोनों अफराद के नाम भी जो है वो कंट्रोल लिस्ट में भी जो है वो शामिल कर दिए गए थे, ताकि अगर तो ये पाकिस्तान में मौजूद है तो पाकिस्तान को छोड़कर बाहर ना जा सके। नाज़रीन, इस केस में एक और भी मरकजी किरदार सुहेल अली भी मौजूद थे, जिनका ये किरदार था कि उसने एहसन शाह को जो है मिलवाया था इन बट बरादरान यानी गोगी बट और टीफी बट के साथ, लेकिन इनको पहले ही जो है वो जमानत मिल चुकी है और सुहेल नामी शख्स जो है वो जमानत पर रिहा होकर आज़ाद इस वक्त घूम रहा है। इस वक्त वाकई का मरकजी मुल्जिम एहसन शाह, उसको जो है पुलिस मुकाबले में पार जो है वो कर दिया गया। मुबैना तौर पर पुलिस हुकाम का ये कहना है कि अपने ही साथियों की फायरिंग से जो है वो ये शख्स जो है वो कत्ल हुआ है, जिसका मुकदमा भी अब दर्ज कर लिया गया। इसके ऊपर फर्दर भी इन्वेस्टिगेशन होगी और आने वाले दिनों में मजीद गिरफ्तारियां भी सामने आ सकती हैं। जबकि ये बहुत एक बड़ी बात है अमीर बलाच की फैमिली के लिए, क्योंकि उनको काफ़ी ज़्यादा रंज था इस कत्ल के लिए, क्योंकि अमीर बलाच की जो नस्ल है, अगर हम पिछली कुछ नस्ल पे जो है वो नज़र दौड़ाएं तो अमीर बलाच, उससे पहले जो है वो उनके वालिद टीपू ट्रकां वाला, उनसे पहले उनके वालिद जो है वो बिल्ला ट्रकां वाला, ये तमाम तर अफराद जो है वो कत्ल हो चुके हैं। इन तमाम अफराद को जो है वो कत्ल किया जा चुका है और मोस्टली इन तमाम अफराद के कत्ल में जो है वो एक ऐसे ही अफराद के जो है वो नाम आते हैं जो कि अमीर बलाच के कत्ल में भी सामने आते रहे हैं। लेकिन अब जो है वो फर्दर जो आगे अगर हम बात करें अमीर बलाच के कारोबार की या उनकी दीगर जो है वो चीज़ों की या उनके केस की पैरवी की, तो वो जो है वो उनके छोटे भाई अमीर मसब जो है वो तमाम तर चीज़ों को अब आगे लेकर चल रहे हैं। उनकी फैमिली की तरफ से जो है अभी तक किसी किस्म का कोई बयान नहीं आया, लेकिन जो गुज़िश्ता रात पुलिस मुकाबले में जो है वो जिनके जो है वो जाँ बहक होने की इत्तला सामने आई है एहसन शाह की, उनके अहल खाना ज़रूर पुलिस से ये मुतालबा कर रहे हैं कि उनको इंसाफ फराहम किया जाए। इस उनके कत्ल के हवाले से पुलिस जो है वो असल मुल्ज़िमान को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाए और उनके बेटे को, उनके छोटे बेटे को अली रज़ा को जो नामजद किया गया उसकी नामजदगी को ख़त्म किया जाए। आने वाले दिनों में मज़ीद चीज़ें भी इस केस के हवाले से सामने आ सकती हैं। तमाम बातें आप तक ज़रूर पहुँचाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका।